मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। 2,30,00,000 मेरी बहनों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए हमने डाला है। हमने एडवांस में पैसा दिया है, अक्टूबर और नवंबर का एडवांस दिया है। ये हैं एकनाथ शिंदे, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की इनकी कुर्सी अचानक विचाराधीन हो गई है। भाजपा के हाथों में खेलना इनका शौक है। पहली बार भाजपा के हाथों खेले तो अपनी पार्टी शिवसेना को ही तोड़ दिए। कारण राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे, सो पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए। फिर सत्ता में बने रहने के लिए शिंदे साहब राज्य के खजाने से खेले। चुनाव के ठीक पहले लाडली बहना योजना लेकर आए। ऐकलंस का? महायुती सरकार आपल्याला वार्षिक 18,000 रुपये देणार आहे लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत। हर लाडली बहन के खाते में 1,500 रुपए डालने लगे। ये योजना उस समय सत्ता की जलेबी बनाने में लग गई जब चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले एक साथ न केवल 2 माह का एडवांस खातों में डाला बल्कि बोनस के नाम पर अतिरिक्त रुपए भी देने की घोषणा कर डाली। कभी मोदी जी इसी को मुफ्त की रेवड़ी कहते थे और अपनी सभाओं में मुफ्त की रेवड़ी के साइड इफेक्ट को मुद्दा बनाते थे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। ऐसा नहीं था कि मोदी जी अर्थशास्त्री थे और उन्हें सभी से पहले मुफ्त की रेवड़ी का साइड इफेक्ट समझ में आ गया था। दरअसल ये राहुल गांधी की न्याय गारंटी योजना का साइड इफेक्ट था। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम उसको टॉप अप करेगी। इट इज फिस्कली परफेक्टली पॉसिबल। हमने आपको मनरेगा कमिट करके दिया था, हमने करके दिखा दिया। अब हम आपको न्याय कमिट कर रहे हैं, हम गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। राहुल गांधी की इसी योजना पर मोदी जी मुफ्त की रेवड़ी और उसके साइड इफेक्ट को मुद्दा बनाने में लग गए। बाद में मोदी जी न केवल खुद मुफ्त की रेवड़ी बांटने लगे बल्कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन की चुनावी सफलता के बाद भाजपा सरकारों में मुफ्त की रेवड़ी संस्थागत बन गई। हरियाणा के बाद यह महाराष्ट्र पहुंच गई और यहां हद को पार कर गई मुफ्त की रेवड़ी।
कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। 2024-25 के बजट अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का कुल कर्ज 7,82,991 करोड़ तक जा सकता है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 18.35% होगा। 2022-23 में यह 17.26% और 2023-24 में 17.59% था। मतलब कर्ज लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। इस सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही लड़की बहन योजना शुरू कर महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीना देना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब जुलाई से शुरू हुई इस योजना के केवल प्रचार पर ही 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट में खर्च का जो हिसाब लगाया है, उसके मुताबिक किसी एक सेक्टर में इतना पैसा खर्च करने का प्रावधान नहीं है जितना अकेले इस एक योजना पर खर्च किया जा रहा है। गणित समझिए, महाराष्ट्र में करीब 9.7 करोड़ मतदाता हैं, महिलाएं 4.7 करोड़ हैं। महायुति सरकार 2.5 करोड़ महिलाओं को लड़की बहन योजना का फायदा दे रही है। इस पर अभी 46,000 करोड़ सालाना खर्च का अनुमान है। रकम 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति महीना करने का वादा पूरा हुआ तो खर्च 63,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। बावजूद इसके लाडली बहन योजना के तहत आचार संहिता से ठीक पहले महाराष्ट्र में महिलाओं को दिवाली बोनस के नाम पर उनके खाते में एक साथ 3-3 हजार रुपए डाले गए, जो 17,000 करोड़ से अधिक बैठता है। सियासी चाल देखिए, योजना की अक्टूबर की 4थी और नवंबर की 5वीं किस्त का एडवांस भुगतान किया गया। 2,30,00,000 मेरी बहनों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए हमने डाला है। हमने एडवांस में पैसा दिया है, अक्टूबर और नवंबर का एडवांस दिया है। यही नहीं, महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए और डाले गए कि दीपावली में वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगी। नतीजा प्रचंड बहुमत के रूप में सामने है, जिसकी खुशी में देवेंद्र फडणवीस जलेबी छान रहे हैं। करोड़ों रुपए की ये जलेबी एकनाथ शिंदे को कितनी मीठी लगेगी, यह अभी देखना है, क्योंकि उनकी कुर्सी पर भाजपा ने पुनर्विचार शुरू कर दिया है। फिलहाल आप शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे को सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। हार के बाद ही जीत है, कोई बात नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करेंगे तो फिर कभी हार नहीं होती। ये जो नतीजे आए हैं, इसकी उम्मीद न आपको थी, न हमें थी, न देश की जनता को थी। फिर भी जनादेश को नतमस्तक होकर नमस्ते करते हैं। क्या कमी रह गई, कैसे हम जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए, कहाँ कम रह गए, हमारा तीनों महाविकास आघाड़ी में कहाँ समन्वय में कमी रह गई। क्योंकि आखिरी दिन तक 20 तारीख को वोटिंग थी और आखिरी दम तक भी ये हम नहीं समझ पाए, आखिरी दिन तक कि हम हार रहे। हमें लगा कि जिस प्रकार इस महायुति सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों के मन में, मतदान का परसेंटेज भी बढ़ा। 30 साल के बाद 65.11% मतदान हुआ। एक उम्मीद जागी कि 30 साल पहले जब एक बार ऐसे परसेंटेज बढ़ा था तो महायुति आई थी कांग्रेस को हटाकर। इस बार लगा कि महायुति को हटाकर महाविकास आघाड़ी आएगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए। फिर भी निराश है, हताश नहीं है।
एक नई पारी की शुरुआत फिर करेंगे, फिर जनता का दिल जीतेंगे और एक दिन फिर आएगा कि हमें पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा आत्मचिंतन का समय है। एक गहन मंथन और चिंतन का ये सब्जेक्ट है हमारे सामने। हम इसको पूरी तरह से देखेंगे, कहाँ कम रह गई, कहाँ हमारे अंदर हम जनता को नहीं पहुंच पाए, जनता की बातों को हम विश्वास में नहीं ला पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं।